जी, मैं आ गया हूँ जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पर। यहाँ पर सब साथी बैठे हुए हैं और कुछ साथियों का आना शुरू हो गया है। क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के प्रभारी का आगमन हो रहा है। माननीय श्रवण कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और उनके साथ में सह प्रभारी भाई रविंदर सिंह जी का आगमन हो गया है। ये हमारे ओबीसी साहब हैं, कार्यालय प्रभारी जनता दल यूनाइटेड के। आज यहाँ पर एक विषय परिचर्चा की दृष्टि से रहेगा, और ये हम लोग आगे आ जाए, इधर थोड़ा तो आमने सामने हो जाए। तो ये है, चूँकि परिचर्चा की दृष्टि से एक आरक्षण पर चर्चा करने का रखा गया है कि ओबीसी के आरक्षण पर क्या चर्चा की जाए। तो इस पर हम चाहेंगे कि ये सर शुरुआत किसके माध्यम से, अब किसके माध्यम से शुरुआत, ये ओबीसी का आरक्षण पर चर्चा। जी जी जी, तो अच्छा चलिए तब तक। तो हाँ, ये जो है सारे लोग आ रहे हैं, सब लोग बैठ रहे हैं और ओबीसी पर चर्चा करने का एक कार्यक्रम बन रहा है कि ओबीसी पर चर्चा किया जाए, कैसे ये आरक्षण रहा और शुरुआत कैसे क्या हुआ, इस सब पूरे प्रकरण पर। तो ओबीसी का आरक्षण पर ये परिचर्चा की दृष्टि से ये किया जा रहा है, ये कार्यालय पर चल रहा है। बैठिए बैठिए। ये जो मैं समझ रहा हूँ कि जो आरक्षण सबसे पहले ये गाड़ी हट जाए तो लगाया जा सकता है। ये सर साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण दिया, कोल्हापुर स्टेट में, अपनी स्टेट में लागू किया आरक्षण को। तो गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। उसके बाद फिर स्थिति लीजिए सर। उसके बाद फिर आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई। तो जब अब अंग्रेज ने जो आरक्षण दिया वो सभी को दिया, डिप्रेस्ड क्लास बनाया। हाँ, मैं अंग्रेज से मतलब नहीं, भारतीय संविधान के आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, उस पर आना चाह रहा हूँ, पृष्ठभूमि थोड़ा ठीक रहेगा। तो जो आरक्षण उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास बनाया, उस पे आज का SC/ST भी था और OBC भी था। तो वो साउथ बर्वे कमेटी आई। सर बताना जरूरी है कि आप लोगों के बीच हमारे एक पत्रकार बंधु आए हैं और ये OBC आरक्षण पे सबकी बात सुनना चाह रहे हैं। अभी सबसे पूछेंगे कि आप OBC आरक्षण के बारे में क्या जानते हैं। जी से आप शुरू। जी। तो इस पर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि साउथ बर्वे कमेटी आई, तो साउथ बर्वे ने इस बात को कहा, जो ब्रिटिशर्स को दिया, कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया, कुछ क्लास को चिन्हित किया, जो आज का SC OBC ST वर्ग है, और उनको विधान परिषद वगैरह में भेजा गया। और ये उस समय के जो नगर निगम वगैरह था उसमें भी आरक्षण दिया गया। उसके बाद फिर ये लड़ाई शुरू हुई आरक्षण को लेकर के, खास तौर से आज के SC वर्ग के लिए। और फिर उसमें जो है उस समय के जो है विभिन्न संगठन, विभिन्न नेतागण वो संघर्ष करते रहे। बाद में फिर वो जो है डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष आगे आता है, और जो डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष था वो जो है मुख्यतः चल रहा था जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को दे दिया
ये कम्युनल अवार्ड, तो उस बात को लेकर के अंबेडकर ने भी कहा कि कम्युनल अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, और कम्युनल अवार्ड के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया। फिर डुअल वोट की बात आई, फिर वो पूना पैक्ट हुआ, और अंतोगत्वा ये आज जो आरक्षण मिल रहा है वो उस आरक्षण को पूना पैक्ट के तहत मिलना शुरू हुआ। वो आरक्षण था 10 वर्षों के लिए, फिर था कि अगर नहीं 10 वर्ष में पूरा होता है तो 20 वर्ष में किया जाएगा। उसी बीच जो संविधान बनने लगा, तो जब भारतीय संविधान बनने लगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके स्थायी अध्यक्ष बने। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने। तो उस संविधान में धारा 340 का प्रावधान किया गया कि धारा 340 के तहत जिन वर्गों को आरक्षण नहीं मिला है, SC ST में नहीं है, उन वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। और वो जो है अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से रहेगा, जिन लोगों को नहीं दिया गया। तो बेसिकली बैकवर्ड में ये तीनों शामिल हैं, SC ST प्लस आज का OBC को ही बैकवर्ड कहते हैं। तो धारा 340 के तहत आरक्षण की शुरुआत बनाने की शुरुआत हुई। फिर कुछ समय के बाद भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया। फिर काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। काका कालेलकर आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते, उससे पहले ही वो सब बड़ा जो है डिस्टरबेंस हो गया, और उनकी रिपोर्ट को संसद में स्वीकार नहीं किया गया, और वो मामला जो है वैसा तैसा ही पड़ा रहा। उसके बाद फिर स्थिति ये बनती है कि JP मूवमेंट उठने लगता है, छात्र आंदोलन होने लगता है, और 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान पटना में आंदोलन करते हैं और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करते हैं। उसके बाद 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनयन जी ने जो याचिका प्रस्तुत किया था उस पर उन्होंने निर्णय दे दिया। तो वो इंदिरा गांधी के प्रतिकूल निर्णय गया। उसका कालांतर में हुआ कि इंदिरा गांधी जी को 25 जून की रात में आपातकाल लागू करना पड़ा। फिर आपातकाल लागू हुआ, तमाम बड़े बड़े नेता जो है आज के प्रमुख नेता, वो सत्ता पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, वो जेल में चले गए। उसके बाद फिर 23 जनवरी 77 को जनता पार्टी की स्थापना हुई लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। फिर जनता पार्टी की सरकार बन गई। जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर मंडल कमीशन का गठन हुआ BP मंडल के नेतृत्व में। तो उसका भी कहना एक है कि जयप्रकाश जी की तबीयत खराब थी, वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनसे मिलने के लिए मोरारजी देसाई भी पहुंचे हुए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी भी पहुंचे हुए थे। तो दोनों लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बात हुई यही काका कालेलकर को लेकर के डिसमिस हो गया, कैसे बने। तो उसी में जयप्रकाश जी ने कहा कि नहीं, उनको कहा मोरारजी को कि आप जो है बनाइए, इसके लिए तुरंत जो है एक कमीशन फॉर्म कीजिए, और ये BP मंडल जी तो बैठे हैं, मंडल जी से अच्छा कौन व्यक्ति होगा, इन्हीं के नेतृत्व में बनाइए। और बाद में फिर वही जो है BP मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में बन जाता है, और 5 सदस्यीय मंडल वो बनता है। और फिर उसमें LR नायक की रिपोर्ट भी आती है। और उसके बाद फिर वो 7 अगस्त 90 को, जब इधर 11 अक्टूबर को फिर जनता दल बनता है, और 89 में जब जनता दल की सरकार बन जाती है, फिर एक प्रकरण आता है कि उसमें BP सिंह से अलग होकर के देवीलाल जी कुछ मीटिंग बुलाने का ऐलान करते हैं। उसी समय 7 अगस्त 1990 को BP सिंह जी मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा करते हैं। उसके बाद तब से फिर ये मंडल कमीशन का मामला चल पड़ा, और OBC आरक्षण की बात चल रही। अब सर आप बोलिए, बताइए सर। देखिए, जिस समय संविधान बन रहा था जी सर, और आरक्षण की आवश्यकता हुई जी कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़ा है जी, वो समाज के मुख्य धारा में कैसे जुड़ेगा, उसको जी किस तरीके से जोड़ा जाए जी, तो इस आधार पे धारा 41 के तहत 40 में आरक्षण की व्यवस्था की गई जी और धारा मुझे थोड़ा सा मैं जी, कंफ्यूज जी। हो रहा हूँ 42, 41 और 43 में। इसको अभी जी, आप क्लियर बोलते जाएं। जी जी कि जब शेड्यूल
कास्ट जातियों को आरक्षण दे दिया गया। जी 7% जी शेड्यूल ट्राइब को, 15% शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को 7%। जी ये हो गया 7.5%, वो हो गया 22.5%। जी जी अब हुआ कि भाई बाकी जातियां, जी इनके संख्या के आधार पे इनको दिया जाएगा। जी और चूंकि जो 3 सदस्यीय टीम थी जिसमें सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी उस कमेटी में थे जिसमें था कि 2 आदमी की सहमति जरूरी है। ओबीसी आरक्षण पे सरदार पटेल ही सहमत नहीं हुए। ओबीसी आरक्षण पे डॉक्टर अंबेडकर के साथ सरदार पटेल सहमत नहीं हुए। और उस समय हुआ कि जिन मुद्दों पे सहमति नहीं होगी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, और जिन मुद्दों पे सहमति होगी उसको आगे बढ़ा लिया जाएगा, ताकि हमें काम ज़्यादा करना है। तो ओबीसी आरक्षण पे सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जब सहमत नहीं हुए तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद हुआ कि इसके लिए कमेटी बनेगी कि ओबीसी है कौन। ओबीसी के पहचान के लिए कई कमेटियां बनी जिसका आप नाम ले रहे जी हैं। जी अंततः 89 में जी बीपी सिंह सरकार में जी मंडल कमीशन लागू किया गया। जी अभी जी जी आपने ये भी जी बताया कि मंडल कौन थे। जी ये बीपी मंडल थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उनका नाम था। और उनकी उस आयोग की समय बीपी सिंह ने उसको लागू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें खोजती रही कि इसमें और भी जातियों को समाहित किया जाए। राइट और एक्चुअल इनकी गणना हो ही नहीं पाया कि ये बैकवर्ड कितने परसेंट हैं और कौन कौन जातियां इसमें शामिल हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ रिकॉर्ड हाँ करेंगे तो उस तरीके से हम लोग हाँ हाँ और क्या वो और क्या तो रिकॉर्डिंग है तो ऑथेंटिक इसीलिए सबका आ जाए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं। एक तो समोसा कर उसी दिए के हैं, एक तहत नमकीन ये कर दिए हैं, मतलब 50 से के। संविधान की जो धारा 43 अनुच्छेद जिसको हम लोग बोलते हैं, धारा 43 के तहत ये ज्यों का त्यों पेंडिंग पड़ा रहा। उसके बाद ये काका कालेलकर आयोग और ये फला आयोग। आज भी भारत सरकार को ये मालूम नहीं है कि बैकवर्ड जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं, इसीलिए भारत सरकार आरक्षण नहीं दे पा रही जैसा कि कहा जाता है। हकीकत क्या है? तो जैसी नीयत वैसी बरकत। अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट का वो जजमेंट सुना भाई साहब के मुंह से ऐसा है ना कि आप अपने बैकवर्ड जातियों के लिए आरक्षित जो सीट था नगर निगम चुनाव में उसको सामान्य घोषित कर दिया गया। जी तो इनकी नीयत नहीं थी बैकवर्ड जातियों को आरक्षण देने की, शुरू से ही नीयत नहीं थी मुख्य धारा में जोड़ने की। हमारा जहां तक कि मेरा विचार, जी भारतीय संविधान को जब आप विस्तृत तौर से देखेंगे जी कि ये इधर 49% और 50% से एक्स्ट्रा आप आरक्षण भी नहीं दे सकते थे। जी लेकिन समय समय पे जी इन्होंने संविधान में वो किया है, संशोधन किया है जी और दिया है। अभी जो सवर्ण 10% आरक्षण दिए, कहाँ से दे दिए? वो तो 50% से एक्स्ट्रा हो गया। जी इन सब चीजों को एक निश्चित व्यवस्था है, यानी कि सरकार की नियत ये है कि हम दे ही नहीं पाएंगे, हम देंगे ही नहीं। इसको ढुलमुल रवैया अपना करके इधर से इधर घुमाते हैं। और यही नहीं, इसके पहले भी जो सरकारें आई वो नहीं दे पाई, और इसकी तो नियत ही नहीं। जो देना चाहिए वो भी नहीं दे पाई, क्योंकि उस समय जो जिस मुद्दे पे समझौता नहीं हो पाया, जिस पे सहमति नहीं बन पाई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो इस मुद्दे पे नहीं दिए थे, लेकिन इस मुद्दे से ही वो आहत थे। वो आहत थे इसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन उन्होंने दूसरे मुद्दे पे, लिंग भेद वाले मुद्दे पे उन्होंने वो दिया, इस्तीफा दिया था। लेकिन उसके पर जैसे मान लीजिए हमें आपसे पहले से हम किसी मुद्दे पे आहत हैं तो आपसे साफ बोलना छोड़ दिए, वही स्थिति को डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी गुस्से में इस्तीफा दिया था। जी
धन्यवाद। तो अब इधर हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ओबीसी आरक्षण पर जो बातचीत चल रही है उस पर कुछ आप बताइए। अभी भाई साहब ने जो वार्ता की है उससे जी। लोग सहमत हैं। जी जी जी, आप सर कुछ, अमोद जी कुछ, जी जी, आप सर जी कुछ, आप सर, आप सर कुछ, आपका सर कुछ जो है ओबीसी पर कुछ जो है विचार आए आरक्षण पर? जी, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, जी क्योंकि ओबीसी में इतनी सारी जातियां हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, जी और जो अभी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से वंचित रह गई है। जी ना वो सर्विस में उनको वो स्थान मिला है, जी ना उनको पॉलिटिकल में वो स्थान मिला है, जी उनको कहीं पर कोई जगह नहीं मिली है जी अपना प्रतिनिधित्व के लिए। जी जी और जब तक पॉलिटिकली और एजुकेशनली उनको प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जी तब तक वो अपने को उठा नहीं पाएंगे, मित्र धारा में ला नहीं पाएंगे। इसलिए ओबीसी को आरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। जी और साथ में हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरकार ओबीसी जातियों की गणना कराए, उनका परसेंटेज देखे, कितने परसेंट सर्विस में है, कितने परसेंट अभी नहीं जानते हैं, कितना उनका प्रतिनिधित्व है। ये सब जानने के लिए जाति आधारित गणना होना इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी यहाँ पे सामाजिक न्याय की भावना का उद्धार हो सकेगा, उत्थान हो सकेगा। नहीं तो कुछ आगे वाले लोग आगे ही जाते जा रहे हैं, पीछे वालों को मौका ही नहीं मिल रहा है। जी यही मेरा कहना जी, आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन परिचय भी। है। मैं रामकिशोर वर्मा, जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव। आप सीतापुर विश्वास से हैं। सीतापुर विश्वास। धन्यवाद धन्यवाद। आप सर कुछ सहमत हैं। जी सर, आप सर कुछ आरक्षण आर्थिक आधार पे किया जाए। एक बार सर अपना परिचय दे दें, अच्छा होता। हाँ। राजकुमार, जी जी, लखनऊ। लखनऊ। जी सर, हाँ हाँ बोलिए सर। आरक्षण आर्थिक आधार पे किया जाए। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जी उनको आरक्षण दिया जाए, चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों। जी, यही आपका विचार है। हाँ, जी, ये जी, जी, जी। और आज का जो ओबीसी का आरक्षण का वो चल रहा है उस पर भी कुछ बोलेंगे? अच्छा, सभी जाति वर्ग जो आर्थिक हाँ। रूप से कमजोर है हाँ हाँ हाँ, उसको दिया जाए। जी 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 चाहे ओबीसी हो, जी। चाहे सामान्य वर्ग हो, जी। चाहे मतलब शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कुछ भी हो। जो भी, जी जी, हाँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। हाँ हाँ, अब आपसे जो है आपका सर विचार। अच्छा, बढ़िया समाचार। जी, तो जी सर, आप देखिए बताइए। जी, सरकार को चाहिए कि नेक नियति हाँ। के साथ हाँ हाँ ओबीसी जातियों को हाँ उनकी समुचित गणना कराकर हाँ। उनके अनुपात के अनुसार हाँ हाँ उनको आरक्षण दे, हाँ, ताकि समाज की मुख्य धारा में वो जुड़ सके। जी बिहार सरकार में हाँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। हाँ जो इसका शुरुआत बिहार से हो चुका है, जी और जैसे हम देश में आएंगे पूरे देश में जी इसे लागू करने और कराने की कोशिश करेंगे। जी जी हम चाहेंगे जी कि जो भी ओबीसी जातियां हैं जी वो उनके समुचित उस जाति का जनगणना के अनुसार, उनके अनुपात के अनुसार जी उनको समुचित आरक्षण दिया जाए। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तभी सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा होगा। जी जी जी, आपका जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता आपका विचार आ गया, तो हम आप ये शैलेंद्र जी, आप हरिशंकर पटेल जी हैं। पार्टी का प्रवक्ता विचार दे दी जी तो जी वही जी, पार्टी का न विचार है। तो ठीक है। इसमें जो है एक बात उभर करके माननीय प्रदेश प्रवक्ता की ओर से आई हुई है कि जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनेगी पूरे देश में, तो यह आरक्षण पूरे देश में लागू किया जाएगा। और वास्तव में यह आरक्षण बिहार में जिस तरीके से दिया गया है, अति पिछड़ों और अति दलितों को भी आरक्षण दिया गया है, वह एक जो है नज़ीर बनेगा पूरे देश में। और आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण बड़ी ही जो है मजबूत स्थिति के साथ लागू किया जाएगा पूरी तरीके से जनता दल की सरकार बनने पर, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने पर। इसी के साथ मैं जनता दल से इस पर चर्चा को पूरी करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।